नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अली बाबा और 40 चोर। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था अली बाबा और दूसरे का नाम था कासिम। कासिम बहुत ही अमीर था, जबकि अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था और लकड़ियां बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसने दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उसने देखा कि 40 घुड़सवार उसकी ओर आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए वह जल्दी से झाड़ियों में छुप गया और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि वे सब एक बड़ी सी चट्टान के पास रुक गए। उनका सरदार आगे आया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने एक जादुई शब्द कहे, चट्टान के बीच एक गुफा का दरवाजा खुल गया। सभी चोर अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे सब बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम, और दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा यह सब देखकर हैरान रह गया। जब सभी चोर वहां से चले गए, तब वह झाड़ियों से बाहर आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। उसने हिम्मत करके कहा, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही उसने कहा, दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर अनगिनत सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती सामान का ढेर लगा हुआ था। अली बाबा ने जल्दी से अपने झोली में कुछ सोने के सिक्के भरे और दरवाजा बंद करके लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। अली बाबा की पत्नी ने चाहा कि क्यों न सिक्के को तोल के रखा जाए, और इसीलिए वह कासिम की पत्नी के यहाँ माप लाने के लिए चली गई। अली बाबा बहुत गरीब था। कासिम की पत्नी को शक हो गया कि इसको अचानक से क्या तोलने की जरूरत पड़ गई, और इसीलिए उसने धान का जो माप था उसमें नीचे से गोंद लगाकर वो माप वो अली बाबा की पत्नी को दे दिया। अली बाबा और अली बाबा की पत्नी ने जब वह सिक्के तोले तो नीचे से एक सिक्का चिपक गया। जैसे ही कासिम की पत्नी ने वो नापने का बर्तन देखा तो वहां एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था, और ये बात कासिम की पत्नी ने कासिम को जाके बताई। फिर क्या था, कासिम ने अली बाबा को उसके बारे में पूछा कि इतने सारे सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए। तो पूछने पर अली बाबा ने कासिम को सारी बात बताई और वो जादुई शब्द भी बता दिए। लेकिन अली बाबा ने कासिम को वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन अली बाबा के अमीर भाई कासिम को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत लालच आया। अगली सुबह कासिम उस गुफा के पास गया और खुल जा सिम सिम कहकर अंदर चला गया। उसने ढेर सारा खजाना भरना शुरू कर दिया और अपने गधे पे लाद दिया। लेकिन जब उसे बाहर आने का समय आया तो वह जादुई शब्द भूल गया। वह खुल जा के साथ साथ तरह तरह के शब्द छोड़ने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह गुफा के अंदर फंस गया। शाम को जब चोर वापस आए तो उन्होंने कासिम को अंदर पाया और उसे मार डाला। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता हुई। वह गुफा में गया और अपने भाई की लाश को वहां से ले आया। लेकिन चोरों के सरदार को शक हो गया कि उनके राज के बारे में कोई और जानता है। वह चोर अली बाबा के घर तक पहुंच गया। उसने तेल के बड़े बड़े घड़ों में अपने 39 चोरों को छिपा दिया और खुद तेल बेचने वाला बनकर अली बाबा के घर में मेहमान बन गया। अली बाबा की एक बहुत ही समझदार और बहादुर नौकरानी थी जिसका नाम था मुर्गियाना। उसने देखा कि घड़ों में से अजीबो सी आवाज आ रही है। जब उसने एक घड़ा खोला तो उसमें एक चोर छिपा हुआ था। मुर्गियाना ने तुरंत सारे घड़ों में खोलता हुआ तेल डाल दिया और सभी चोर
मारे गए। अगले दिन जब चोरों के सरदार ने अपने साथियों को जगाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वे सब मर चुके हैं। वह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अली बाबा और मुर्गियाना ने मिलकर उस चोर सरदार को भी मार डाला। इस तरह अली बाबा ने अपनी बुद्धिमानी और मुर्गियाना की बहादुरी से चोरों का खात्मा कर दिया और वह सुरक्षित रहा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और समझदारी और हिम्मत से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी ऐसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।